जेई को हम घसीट के लाएंगे उस पुल पे, फिर उसको बताएंगे कि ये क्या बात हुई। बाकी जो हमारे गांव में एक गांव के बीच में से हमारी एक ड्रेन बी वालों की लापरवाही है बिल्कुल। जब वो ग्राम सभा यहाँ होती है वो क्लास 4 के मुलाजिम को भेजते हैं, ना जई आता है ना कोई बड़ा मुलाजिम। ये बिल्कुल सोया हुआ डिपार्टमेंट है। पिछले साल भी हमारे पुल के पास आ गए, वहाँ जो उस पुल का साइड का जो खड्डा है इतना बड़ा खड़ा है, वो समझो वो शैतान नाला है, वो जो नेशनल हाईवे का शैतान नाला। तो सर Resonance Classes Handwara is going to conduct an annual scholarship test for 9th and 10th class students. The scholarship test will be held on 9th of April and the classwork will start from 17th of April. Give your child a strong foundation. We prepare students for NEET, JEE, Olympiad and other exams too. Feel free to contact us. का वो बूढ़ा आदमी उसको बैठाया है उधर पुल पर, आप इसकी निगरानी करो वहाँ पे। इसके जिम्मेदार में है आरएनबी वालों को, जेई साहब को ठहराता हूँ, आरएनबी वाले के बड़े अफसरान को ठहराता हूँ। अगर खुदा न खास्ता वहाँ कुछ हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आरएनबी वाले होंगे, तो हम इनको घसीट के लाएंगे उधर पुल पर। बाकी आपको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब आज हमारे यहाँ एक ग्राम सभा हुई थी जिसमें मुख्तलिफ़ कामों के बारे में बातचीत हो गई। हमारे कुछ ये ग्राम सभा के लोग जो आते हैं यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे से बातें करते हैं, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। असल में जो ग्राम सभा का मतलब हो वो असल में यहाँ नहीं निकलता है। हमारे यहाँ जो गांव में बहुत पहले मैं ये इस आरएनबी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। आरएनबी बिल्कुल सोया हुआ है, ये बिल्कुल सोया हुआ डिपार्टमेंट है। पिछले साल भी हमारे पुल के पास आ गए, वहाँ जो उस पुल का साइड का जो खड्डा है इतना बड़ा खड़ा है, वो समझो वो शैतान नाला है, वो जो नेशनल हाईवे का शैतान नाला। तो सर इन्होंने ये लोग आए, इन्होंने वहाँ का मेजरमेंट लिया, बोला कि इसकी ये पाइपें डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खुदा न खास्ता अगर वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इसका जवाब कौन देगा? जेई को हम घसीट के लाएंगे उस पुल पे, फिर उसको बताएंगे कि ये क्या बात हुई। बाकी जो हमारे गांव में एक गांव के बीच में से हमारी एक ड्रेन निकलती है जिसकी जिक्र इन्होंने यहाँ पे की है। अलबत्ता उसका दोष मैं गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, क्योंकि वो हमारे आंगनों से जाती है, वो हमारे सहनों से जाती है। जिसके सहने से वो ड्रेन जाती है उसने उसमें डायपर डाले हैं, पुराना बिस्तर डाला है, मिट्टी डाली है, वो हमारी गलती है। अलबत्ता मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ प्लीज़ हमारे यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे गाँव की तरफ ध्यान दीजिए। ग्राम सभा का मतलब होता है काम करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें बनाते हैं बस, और कुछ नहीं होते हैं। ये देखो आरएनबी वाले ने हमारे यहाँ 2013 में ये मैगडम डाला है। 2013 के बाद आज 10 साल हो गए। 10 साल में हमारे गांव में एक इंच भी मैगडम नहीं पड़ा है। ये बिल्कुल आरएनबी वालों की लापरवाही है बिल्कुल। जब वो ग्राम सभा यहाँ होती है वो क्लास 4 के मुलाजिम को भेजते हैं, ना जई आता है ना कोई। आरएनबी वालों की लापरवाही है बिल्कुल। जब वो ग्राम सभा यहाँ होती है वो क्लास 4 के मुलाजिम को भेजते हैं, ना जई आता है ना कोई बड़ा मुलाजिम आता है। आज हमारे यहाँ कोई भट्ट साहब आया है आरएनबी वालों से, इसको बात करने आता ही नहीं है, ना इसको पता है ये क्या हो गया, वो क्या है, पाइपें क्या है, ये क्या है। वो भाई जेई को भेजो, हम उससे बात करेंगे, हम अपने मुतालबात उससे कहेंगे, लेकिन जेई का कोई नामो निशानी नहीं है, ना कभी हमारे गाँव में वो आया है। और वो एक भटपोरा का वो बूढ़ा आदमी उसको बैठाया है उधर पुल पर, आप इसकी निगरानी करो वहाँ पे। इसके जिम्मेदार में है आरएनबी वालों को, जेई साहब को ठहराता हूँ, आरएनबी वाले के बड़े अफसरान को ठहराता हूँ। अगर खुदा न खास्ता वहाँ कुछ हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आरएनबी वाले होंगे, तो हम इनको घसीट के लाएंगे उधर पुल पर। बाकी आपको